एक दिन विनोद और मनोरंजन में, क्योंकि भगवान भी कभी कभी विनोद करते हैं, भगवान नारायण ने कहा, मैं ही सर्वलोक महेश्वर हूँ और सबका स्वामी हूँ। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, प्रभु यदि आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, अरे लक्ष्मी, तुम भला बुरा क्यों मानूंगा, कहो। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य हैं, तो आइए आज हम स्वयं देख लेते हैं कि संसार में लोग किसे सबसे पहले पहचानते हैं। इतना कहकर दोनों पृथ्वी लोक में आए। वे एक बड़े सदगृहस्थ के घर पहुंचे। घर में धन था, वैभव था और वह व्यक्ति बड़ा भक्त भी माना जाता था। भगवान और लक्ष्मी जी को देखते ही वह व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा। धन्य हो गया मेरा जीवन, संत भगवंत पधारे हैं। उसने चरणामृत उतारा, आरती की, आसन पर बैठाया और बड़े आदर से सत्कार किया। तभी बाहर से आवाज आई, नारायण नारायण नारायण। एक बूढ़ी माता लाठी के सहारे खड़ी थी, कंधे पर झोली टंगी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा मेरे स्वामी भीतर हैं क्या? मैं उनकी सेविका हूँ, इसलिए आई हूँ। गृहस्थ बोला, हाँ माता जी, आप यहीं रुकिए, स्वामी जी की भिक्षा की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में भिक्षा परोसी गई। स्वामी जी भगवान नारायण ने अपना नारियल का खपड़ा निकाला, जैसा कि सन्यासियों का नियम होता है। लेकिन जैसे ही पात्र सामने आए, गृहस्थ आश्चर्यचकित रह गया। सोने चांदी के पात्र, अनेक व्यंजन, मानो 56 भोग सजा हो। माता जी बोली, बेटा आप तो वृद्ध हो, इतना सब कैसे खाएंगे? माता मुस्कुराई, नहीं बच्चा, मैं तो अपने पात्रों में ही पाती हूँ। भोजन कराया गया। गृहस्थ ने कहा, माता जी मैं आपके पात्र धो देता हूँ। माता ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, जिन पात्रों में मैं एक बार पाती हूँ उन्हें दोबारा कभी नहीं लेती, तुम ही रख लो। यह कहकर माता चल पड़ी। गृहस्थ भाव विभोर होकर बोल उठा, जय हो माता जी की, जय हो माता जी की। माता ने पीछे मुड़कर कहा, अच्छा बेटा अब चलती हूँ। स्वामी जी आप भी अपना कमंडल उठा लीजिए। और उसी क्षण गृहस्थ की आंखें खुल गईं। न कोई माता थी, न कोई झोली, न कोई भिक्षा। सामने केवल भगवान नारायण और माता लक्ष्मी खड़े थे। तब लक्ष्मी जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, प्रभु अब समझे, जहाँ आप स्वयं कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वहीं संसार पहले सेवा और करुणा को पहचानता है। भगवान नारायण मुस्कुराए, क्योंकि यही लीला थी और यही शिक्षा। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करना न भूलें।